श्रवण करेंगे। कल भी हमने कुछ चरित्र श्रवण किए जो नित्य लीला पृष्ठों विष्णु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ चरित्र श्रवण करेंगे। आज हम श्रवण करेंगे नित्य लीला पृष्ठों विष्णु श्रीमद भक्ति विलास हरिजन गोस्वामी महाराज का मंगलमय चरित्र। नमो ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विलास हरिजन गोस्वामी नामिने। पश्चिम बंग राज्य मेदिनीपुर जिला अंतर्गत केसियाड़ी में श्रील महाराज जी आविर्भूत हुए। 1936 में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का श्री चरणाश्रय करके श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद के अंतर ध्यान के बाद श्रील हरि बोल भक्ति कुमार गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति श्री रूप सज्जन गोस्वामी महाराज आदि जो अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, इनके साथ समस्त भारत के तीर्थों का दर्शन परिक्रमा एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी का विचार किया। ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज के निकट श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करके श्रीपाद उपेंद्र दास ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। कुछ दिन बाद दीक्षा गुरु श्रील भक्ति श्री रूप पर्वत गोस्वामी महाराज के पास त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास हरिजन गोस्वामी महाराज नाम से गौड़ीय वैष्णव में सुख्याति अर्जित की। वे बहुत सरल उदार निष्कपट हृदय मधुर भाषी एवं निरभिमानी थे। दीक्षा एवं संन्यास गुरु श्रील पर्वत गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में श्रील सज्जन महाराज के साथ उड़ीसा उदाला मठ में सारा जीवन परम उत्साह के साथ सेवा करते रहे। श्री विग्रह की पूजा अर्चन श्रृंगार भोग रंधन पाठ कीर्तन एवं नियम पूर्वक श्री हरिनाम ग्रहण आदि विषय में वे उज्ज्वल आदर्श स्वरूप थे। और जो इनके गुरु भ्राता हैं श्री रूप भक्ति श्री रूप सज्जन गोस्वामी महाराज, इनसे इनका विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। उनके साथ ही वो जीवन पर्यंत वहां मठ में सेवा करते रहे। उनके साथ कह सकते हैं तो एक आत्मा हो चुके थे, उनका बहुत प्रेम था उनसे। श्रील सज्जन महाराज ने जब अप्रकट लीला की, जब भगवत लीला में प्रवेश किया, तो जब ये सुना इन्होंने हरिजन महाराज ने, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, तो सबको बुलाया और जो भी मठ में सेवक थे सब लोग साधु सबको बोला कि क्या सज्जन महाराज चले गए। जब उत्तर हाँ में मिला तो कहा अब मैं भी नहीं रहूंगा, वो चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा और तुम सब मिलकर एक साथ उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करो। यह कहकर श्री मालिका में श्री हरिनाम जप करते हुए अपनी जो हरिनाम माला है उसमें हरिनाम जप करते हुए सबको संकीर्तन में लगा दिया और खुद जप करते हुए भीष्म देव जैसी इच्छा मृत्यु वरण कर अंतर ध्यान लीला प्रकाश की। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवत भक्त होते हैं, भगवान के एक निष्ठ भक्त, उनको अलग से कुछ तंत्र सिद्धि और ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा हम आए दिन सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अलग अलग प्रकार से भी कि उनके पास ऐसी सिद्धि, उनके पास ऐसी सिद्धि। जो सच में निष्कपट भगवत भक्त होते हैं उनके पास समस्त सिद्धियां होती हैं। यह अलग बात है कि वो इसका प्रदर्शन नहीं करते प्रतिष्ठा पाने के लिए या धन पाने के लिए, लेकिन वो सर्वसमर्थ होते हैं। यहाँ पर इनके चरित्र में यही विशेषता है कि इन्होंने भी भीष्म देव जैसे अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण किया। मीन्स ये प्राकृत देह को छोड़कर भगवत धाम में गमन किया।
अब हम श्रवण करेंगे नित्य लीला पृष्ठों विष्णु श्रीमद भक्ति प्रमोद अरण्य गोस्वामी महाराज का मंगलमय चरित्र। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रमोद अरण्य गोस्वामी नामिने। श्रील महाराज 1936 में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणों का आश्रय कर श्री हरिनाम दीक्षा प्राप्त करके मठवासी हुए। मठ के अन्यान्य प्रचारकों के साथ प्रचार कार्य में रहकर श्रील प्रभुपाद का बहुत कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत कम समय ही श्रील प्रभुपाद का महत संग मिला। श्रील प्रभुपाद के अंतर ध्यान लीला के बाद इन्होंने ज्येष्ठ गुरु भ्राता भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के निकट कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात श्रील माधव गोस्वामी महाराज के साथ भारत के बहुत से स्थानों पर प्रचार कार्य किया। श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य जो जिनसे दीक्षा भी इन्होंने प्राप्त की है श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज इन्हीं से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद अरण्य गोस्वामी महाराज नाम से गौड़ीय वैष्णव में सुख्याति प्राप्त की। जीवन के अधिक समय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में रहकर प्रचुर सेवा की। अंत में कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में भी बहुत सेवा की। वे बहुत सरल भजनानुरागी थे। इन्होंने अपने जीवन में शिष्य ग्रहण नहीं किया, शिष्यकरण नहीं किया। 26 नवंबर 1974 शनिवार शुक्ला तृतीया तिथि पर रात्रि 11 बजे 76 वर्ष की आयु में कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में सब मठवासियों के मुख से श्री हरि नाम संकीर्तन सुनते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया। अब हम श्रवण करेंगे। ये बहुत ही संक्षेप में ये चरित्र दिए गए हैं, इसलिए हम एक दिन में ही लगभग 3 या 4 चरित्र श्रवण कर लेते हैं। नित्य लीला पृष्ठों विश्वास श्रीमद भक्ति प्रबोध मुनि गोस्वामी महाराज। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रबोध मुनि गोस्वामी नामिने। श्रील महाराज विश्वव्यापी गौड़ीय मठों के एकमात्र प्राण पुरुष श्री श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का श्री चरणाश्रय कर श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके श्रीपाद ठाकुर दास ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। श्री मठ के प्रचारकों के साथ प्रचार कार्य एवं समस्त सेवा कार्यों में उत्साह से सेवा कार्य किए। श्रील प्रभुपाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर प्रचुर कृपा आशीर्वाद उनको प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद के अंतर ध्यान होने पर कुछ वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में रहकर भजन किया। अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज को बहुत श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम करते थे। वे बहुत सुंदर मृदंग वादक एवं मधुर कंठ कीर्तनिया भी थे। नगर संकीर्तन एवं उत्सव आदि में जैसा कीर्तन वैसा ही नृत्य करके सबको बहुत आनंद प्रदान करते थे। श्रील माधव गोस्वामी महाराज के साथ भारत के सभी स्थानों पर नृत्य कीर्तन करके प्रचार करते हुए लोगों की प्रशंसा के पात्र हुए। यह देखकर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज ने इनको श्री चैतन्य वाणी प्रचारिणी सभा में कीर्तन विनोद श्री गौराशीर्वाद प्रदान किया। तो कीर्तन विनोद का टाइटल प्रदान किया। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रबोध मुनि गोस्वामी महाराज नाम से विभूषित हुए। श्रील महाराज कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में 9 नवंबर 1980 रविवार को शुक्ला द्वितीय तिथि पर रात्रि कह सकते हैं या प्रातः काले, तो 3:45 का टाइम है तो प्रातः ही हो सकता है। 69 वर्ष की आयु में नित्य लीला में प्रवेश किया। पूरे भारतवर्ष में और कहे तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जहां भी गौड़ीय संस्थान है
अगर हम सभी को कभी कभी किसी को कोई सुयोग प्राप्त हुआ, कभी कहीं पहुंचे, तो वहां पर जो भी आचार्य देव होंगे जिन्होंने इनको प्रतिष्ठित किया होगा, अगर नाम सुनेंगे तो कम से कम हम सबको ये फीलिंग तो आएगी कि हाँ, हमने सुना है इनका चरित्र। इसलिए वैष्णव के चरित्रों को सुनना बहुत आवश्यक है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद के कौन कौन से शिष्य हुए, उन्होंने किस प्रकार की सेवाएं की। एक चरित्र और श्रवण करेंगे। नित्य लीला पृष्ठो विष्णु शिष्य भक्ति स्वरूप वन गोस्वामी महाराज। नमां विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप वन गोस्वामी नामिने। श्रील महाराज ने पश्चिम बंग राज्य मेदिनीपुर जिला अंतर्गत थाना वांशवनी ग्राम के श्रीयुक्त शिव प्रसाद दास एवं माता श्रीमती सुभाषिनी देवी के पुत्र के रूप से 8 अक्टूबर 1898 8 अक्टूबर 1898 मंगलवार को जन्म ग्रहण किया। 5 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु होने पर माता के साथ मातुलालय में नानी के घर में रहकर अध्ययन किया। एक समय श्रील प्रभुपाद के निर्देश से उनके चरणाश्रित सन्यासी ब्रह्मचारी प्रचार कार्य के लिए वहां आए, जहां उनका ननिहाल है। प्रचार कार्य समाप्त होने पर बालक उन सन्यासियों के साथ श्रीधाम मायापुर से चैतन्य मठ में पहुंचे एवं वो वहां से उनके साथ चल पड़े कि मैं भी आता हूँ आपके साथ देखने कहाँ है मायापुर, एवं श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए। कुछ दिन वहां रहकर श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से हरि कथा श्रवण एवं मठवासी वैष्णव की सेवा की। एक दिन श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी, जो हम ऐसे चरित्र सुन रहे हैं ना, कुछ कुछ जो रेयर है कि महात्मा आए और उनके साथ चल पड़े, जैसा हम सब भागवतम में सुनते हैं नारद जी का प्रसंग, थोड़ा थोड़ा वैसा ही मिलता जुलता है। भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज के निकट मन की अभिलाषा निवेदन की। श्रील भारती महाराज के निवेदन पर श्रील प्रभुपाद ने बालक को श्री हरिनाम एवं दीक्षा देकर श्रीपाद गोपाल दास ब्रह्मचारी नाम दिया। 4 वर्ष तक श्री गुरुदेव प्रभुपाद एवं श्री चैतन्य मठ की सेवा में आत्मसमर्पण किया। प्रभुपाद के अंतर्ध्यान लीला करने पर पूर्वाश्रम में आ गए और ग्रस्त में प्रवेश किया। श्रील भक्ति विलास तीर्थ महाराज के निर्देश से अमर सिंह गौड़िया मठ में मठ रक्षक के रूप से सेवा की। अंत में जब वानप्रस्थ लेके अंत में गुरु भ्राता श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति स्वरूप वन गोस्वामी महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण कोलकाता विहाला स्थित श्री चैतन्य आश्रम में संन्यास गुरु श्रील संत गोस्वामी महाराज के पास रहकर भजन किया। स्वास्थ्य अत्यंत खराब होने पर पूर्वाश्रम जाकर 2000 में बुधवार सुबह 7 बजे हरिनाम कीर्तन श्रवण करते हुए 82 वर्ष आयु में नित्य लीला में प्रवेश किया। चलिए, हरे कृष्णा। अब एक और चरित्र हम श्रवण करते हैं। एक और चरित्र हम श्रवण करते हैं, ये मेरे फेवरेट चरित्रों में से एक है। नित्य लीला विष्णु विष्णु श्रीमद भक्ति स्वरूप कृष्णानंद गोस्वामी महाराज। जिनके चरित्र के बारे में सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पूर्व बंग ढाका जिला अंतर्गत नारायणगंज का एक विशेष संभ्रांत जमींदार परिवार में सन 1903 गुरु पूर्णिमा तिथि पर इनका जन्म हुआ। माता पिता का इनका परिचय नोन नहीं है, पता नहीं है। पूर्वाश्रम में इनका नाम था श्री कृष्ण चरण बंदोपाध्याय। बाल्यकाल से प्रचुर भक्ति परायण, सच्चरित्रवान, मधुर व्यवहार, अत्यंत सरल उदार स्वभाव, आदर्शवान एवं मेधावी थे। स्कूल कॉलेज में प्रथम श्रेणी छात्र
के रूप से बहुत प्रशंसा भाजन थे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज से कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से विशेष गौरव के साथ डॉक्टरी पास की थी। उसके बाद ढाका में अपना क्लिनिक खोलकर ये अपनी प्रैक्टिस करने लगे। 1926 जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्य वर्गों के साथ श्रीमन महाप्रभु की वाणी प्रचार करने आए, उस समय जो डॉक्टर बाबू हैं, इन्होंने श्रील प्रभुपाद का दिव्य दर्शन और उनके मुखार बिंद से महाप्रभु का प्रेम भक्ति धर्म की कथा श्रवण कर ये संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हुए उनकी हरि कथा से, एवं कथा का सार मर्म समझकर, और सुनने में अच्छी नहीं लगी उनको, उन्होंने उसमें से कंक्लूजन भी लिया। कंक्लूजन लेके फिर क्या किया, उसके प्रति आकृष्ट हुए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद के पास जाकर अपना परिचय दिया और चरणों में गिरकर कृपा प्राप्त करने के लिए निवेदन के साथ अपनी अश्रुपात से उनके चरण धो दिए। जैसे हम सुनते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, ऐसे इन्होंने अपने श्रील गुरुदेव के चरण अपने अश्रुओं से धोए। श्रील प्रभुपाद इनकी इस प्रकार दीनता, अनुगत्य, शरणागति आदि देखकर अति प्रसन्न हुए। 1925 को ढाका माधव गौड़ीय मठ में श्रील प्रभुपाद डॉक्टर बाबू पर कृपा करके हरिनाम और कृष्ण मंत्र वैष्णवी दीक्षा इनको प्रदान की। दीक्षा के पश्चात इनका नाम हुआ श्रीपाद कृष्णानंद दासाधिकारी। दीक्षा के पश्चात डॉक्टरी के साथ परम पवित्र भाव से सदाचार पालन एवं निष्ठा पूर्वक एकांत में हरिनाम जप भजन साधन करते रहे। माता पिता ने पुत्र का इस प्रकार उदास एवं वैराग्य भाव देखकर विवाह कर दिया। माता पिता का एक ही काम है कि हम फंसे हैं तो तुम्हें क्यों आजाद रहने, तुम भी फंसो। तो माता पिता ने देखा कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, बाबा जी न हो जाए, इनका जैसा भाव दिख रहा है ये हमेशा हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। जैसे माता पिता देखते भक्ति में सिंसियर हो रहे तो इनको फंसा दो फटाफट। किंतु इसमें एक किंतु भी है, क्योंकि भगवान से ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता भक्त के जीवन में। किंतु भगवान की इच्छा से 3 साल बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो भगवत धाम चली गई। तब उन्होंने संसार से मुक्त होकर जो उनका क्लिनिक वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ के सीधा मायापुर श्री चैतन्य मठ में आए एवं श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में नित्य काल के लिए आश्रय लेकर समस्त योग्यता के साथ श्रील प्रभुपाद एवं श्री धाम की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। समस्त गुरु भ्राताओं में से श्री चैतन्य मठ में डॉक्टर प्रभु के नाम से आदरणीय हुए, का नाम ही हो गया डॉक्टर प्रभु। अत्यंत दीनता, अनुगत्य एवं भक्ति पूर्वक श्री गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में उत्साह देखकर श्रील प्रभुपाद इनके प्रति प्रचुर संतुष्ट हुए एवं गुरु वैष्णव सबके अत्यंत प्रिय भाजन हुए। अपनी जो हमारी सेवा वृत्ति है उससे ही हम सही वैष्णव को जल्दी से प्रसन्न कर पाएंगे। जो हमारी छल कपट रहित जो सेवा वृत्ति होगी। प्रभुपाद के अंतर ध्यान लीला प्रकाश होने पर ये श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आदि गुरु भ्राताओं के साथ रहकर श्रीमन महाप्रभु की वाणी की प्रचार सेवा में इन्होंने योगदान किया। इसके बाद श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी के पास त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। संन्यास गुरु ने श्रील प्रभुपाद के दिए हुए नाम को परिवर्तन न कर त्रिदंडी भिक्षु श्रीमद भक्ति स्वरूप कृष्णानंद महाराज नाम से इनको विभूषित किया। श्रील महाराज जी संन्यास के पश्चात पूर्व बंग आदि भारत के विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने लगे। उन्होंने बहुत सुंदर मधुर कंठ से वे हरि कथा सुनाते थे, बहुत मधुर कंठ से। इनकी हरि कथा कैसी थी, जैसे जब ये डॉक्टर थे तो रोगी को चिकित्सा करेंगे, तो ऐसे इनकी हरि कथा भी होती थी। जो भाव रोग के रोगी उनके लिए औषधि के समान
हरि कथा सुनकर श्रोता बहुत आनंदित होते थे। श्रील महाराज जी जयपुर से श्री श्री गौरांग राधा मदन मोहन के जो श्री विग्रह को विमान के द्वारा पूर्व बंग ढाका में लाए और अस्थायी रूप से एक रूम में, बोल सकते हैं किराए पे जो भी कमरा लिया होगा, इस प्रकार से व्यवस्था बनाई होगी सेंटर के लिए, उसमें रख के बहुत प्रेम भक्ति से भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करते रहे। 2 साल बाद जब वो ठाकुर जी को ऐसे एक कमरे में रख के वही सेवा पूजा चल रही है, तो आप भगवत गीता में बहुत सारी जगह पर ही सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान को हमसे क्या चाहिए, क्या पदार्थ चाहिए। पदार्थ तो फिर बहुत सारे लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो फिर हमारा क्या काम। भगवान को चाहिए भजताम प्रीति पूर्वकम, और क्या कह सकते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को चाहिए प्रेम भक्ति। तो 2 साल बाद ही जब ये कमरे में ही ठाकुर जी की विग्रह सेवा चल रही, बहुत बड़ा कोई भव्य मंदिर नहीं है और कमरे में ही चल रही सेवा पूजा ठाकुर जी की, तो 2 साल बाद श्री श्री राधा मदन मोहन ने श्रील महाराज को कहा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई विग्रह भी बोलता होगा क्या, कोई मूर्ति बोलेगी। जैसे आम समाज में कहते मूर्ति, जिसको वैष्णव सेवा करते उसको मूर्ति नहीं कहते, वो विग्रह है। भक्त के विशेष आग्रह पर भगवान जब अवतरित होते तो वो होता विग्रह। तो राधा मदन मोहन जी ने श्रील महाराज जी को कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे शीघ्र भारत में ले चलो, मुझे भारत ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ढाका में थे वो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ नहीं रहना, भारत ले चलो, मुझे भी भारत पसंद है। यह सुनकर महाराज ने कहा, मैं क्या करूं, बहुत परेशानी से बहुत कष्ट से पैसा मैंने जुगाड़ किया, जैसे कहीं से अरेंज किया, और जयपुर से मैं आपको प्लेन से यहाँ तक लाया कैसे करके। अब आप अपनी इच्छा से भारत जाएंगे, तो अब फिर से मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे कि आपको फिर से प्लेन से भारत ले जाऊं। इतना ही कहकर श्रील महाराज जी विश्राम को चले गए। फिर वो विश्राम करने लगे रात्रि में। दूसरे दिन सुबह 10 बजे एक जो कह सकते हैं दूसरे धर्म के व्यक्ति आए, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो आए और उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज ठाकुर लेकर आप शीघ्र ही उस पार चले जाइए, आप जो ये हमारे देश की हमारी बोल जो बाउंड्री है इससे दूसरी ओर जाओ, क्योंकि यहाँ अच्छी न्यूज नहीं है, आप जल्दी चले जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। श्री महाराज ने कहा, तुम भी मुझे जाने को कह रहे हो। तुम भी क्यों कहा, क्योंकि कल रात को ही तो उन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, भारत जाना है। अब ये आके भी बोल रहे सामने से कि तुम जाओ, लेकिन मैं जाऊं कैसे, अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इस अवस्था में विमान का टिकट कैसे करूं, ठाकुर जी को कैसे लेकर जाऊं। तो फिर इसीलिए जब भी बात आती है ना कि तन मन सेवा धन सेवा, तो सुनने वालों को भी लगता होगा क्या ये मांगते ही रहते मांगते ही रहते। लेकिन कई जगह बहुत आज के युग में तो बिना धन के सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्तों को भी तो ऐसे ही मंदिर चाहिए जिनमें बहुत बढ़िया से भव्य राष्ट्रीय सेवाएं हो, राष्ट्रीय सब व्यवस्थाएं। हम जाए सेंटर पे तो इतने ऐसे वेलकम हो, हमारा जैसे राजा महाराज हो गए ऐसे ही प्रसाद हो। सतोगुण वाले भक्त अभी रेयर हो गए इस युग में। लेकिन यहाँ पर इनकी नीड तो बहुत ही कैसी अर्जेंट है कि मैं टिकट भी कैसे करूं, ठाकुर जी को भी ले जाऊं, पैसे कहाँ से लाऊं मैं भी, जिस धन के लिए सब हम कहते थे धन सेवा धन सेवा, बोला अभी पैसे कहाँ से लाऊं। तो उस व्यक्ति ने कहा, वो दूसरे दूसरे पंथ से बिलोंग करते हैं, जिसको हम ठीक विपरीत कह सकते हैं कि ठीक वो व्यक्ति ने कहा, महाराज इसके लिए आपको चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए प्लेन के 2 टिकट लाया हूँ, आप जाने की तैयारी कीजिए। यह सुनकर महाराज जी को आश्चर्य हुआ, मन में सोचा यह सब राधा मदन मोहन का काम है। शीघ्र ही विमान के द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन को लेकर भारत कोलकाता में उनके दूर के कोई संबंधी जो रहे होंगे पूर्वाश्रम के, श्री बुद्ध देव नाम के एक व्यक्ति के घर पहुंचे। जब ये इस प्रकार के प्रसंग हम श्रवण करते हैं ना, जैसे आप इन चरित्रों में पहले भी श्रवण कर चुके हो, तो पता चलता है कि ऐसी नहीं है भक्ति जैसे दिखती है।
जो जिसका स्तर बढ़ते जाता है, भगवान भी उसके उस लेवल पे परीक्षाएं लेते हैं या वैसी सेवा का मौका देते हैं। परीक्षा तो वो कहेंगे जो दुखी होते हैं, जो सुखी होते हैं वो कहेंगे कि सेवा का मौका देते हैं। उस व्यक्ति के घर में 4 साल रहकर तब हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकली कैसे कैसे भजन किया जाता है। दिखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, चार्मिंग, ये सब बढ़िया, ऐसा ऐसा सब कुछ। 4 साल रहकर नित्य पाठ कीर्तन आदि श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने लगे। कोलकाता के एक व्यक्ति ने श्रील महाराज जी के मुखारविंद से हरि कथा सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न हृदय से मंदिर बनवाने के लिए बेलगाछिया में जो उनकी जमीन थी वह श्रील महाराज जी को सेवा में दे दी। श्रील महाराज जी ने उसी जमीन में एक सुंदर मठ मंदिर बनाकर श्री श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी की सेवा की प्रतिष्ठा कर नित्य सेवा प्रकाश की। बुद्ध देव बाबू के घर से विग्रह लेने के समय उन्होंने कहा, महाराज यह विग्रह मेरे घर में था, अब यह विग्रह मेरा है। जिस व्यक्ति के घर में रुके उसने बोला अब तो ये मेरा ही हो गया, मेरे ही घर में तो थे इतने साल तक। आप लेना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन मेरी जब इच्छा होगी तब मैं विग्रह को वापस घर लेके आ जाऊंगा, आपको ये वचन देना होगा। यह सुनकर श्रील महाराज जी ने कहा, हाँ वही होगा, लेकिन अभी मुझे विग्रह दे दो, मैं मंदिर में प्रतिष्ठा कर सेवा करूंगा। इसके बाद श्रील महाराज जी ने बुद्ध बाबू के घर से विग्रह लेकर मंदिर में प्रतिष्ठा की एवं नित्य सेवा प्रकाश की। 1 साल बाद श्रील महाराज श्री ने अपने पूर्वाश्रम में सेवित, जिनका जब वो घर पर थे, ब्रह्मचर्य वाली जो ग्रस्त वाला जो समय था उनका, उसमें जो सेवित विग्रह थे श्री श्री राधा गोपीनाथ, उनको ला गए और वही मंदिर में रख के उनकी सेवा पूजा उनकी भी प्रारंभ होगी। राधा मदन मोहन तो है ही, अब आ गए हैं राधा गोपीनाथ, और आगे आगे सुनेंगे और भी इंटरेस्टिंग होगा। 4 साल बाद श्रील महाराज जी के पूर्वाश्रम के सेवित विग्रह श्री श्री राधा दामोदर जू को लेकर उनके पुजारी ब्राह्मण कोलकाता श्रील महाराज जी के पास आ रहे थे। बीच में पद्मा नदी पार होने के समय बहुत बारिश तूफान के कारण श्री विग्रह नदी में गिर गए। जो ठाकुर जी विग्रह है, तूफान के कारण वो नदी में गिर गए। 1 साल बाद एक दिन श्रील महाराज जी को श्री श्री राधा दामोदर जी ने कहा, स्वप्न में उन्होंने कहा, पुजारी जी जो ला रहे थे वो डूब गए थे, तो उन्होंने घटना को या तो गायब कर दिया होगा, बताया नहीं। 1 साल बाद राधा दामोदर जी ने बोला, मैं इस नदी के अंदर हूँ, 1 साल पूर्व मंदिर का पुजारी तुम्हारे पास लाने के समय मुझे इस नदी में गिराकर चला गया, मुझे ले लो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह सुनकर श्रील और हमारे जो विग्रह है वो सोच रहे कि इनसे कब पीछा छूटे ना, जो हम लोग जिस प्रकार से सेवा करते हैं, शायद आप लोग ना भी हो उस कैटेगरी में, हम तो उसी में ही। ठाकुर जी भी सोच रहे कब इनसे पीछा छूटे। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनके ठाकुर जी कहते हैं हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ। यह सुनकर श्रील महाराज ने कहा, इतनी बड़ी नदी के अंदर आप कहाँ हैं, कैसे पता चलेगा, मैं कहाँ खोज करूंगा। श्री राधा दामोदर ने कहा, तुम नदी में स्नान करके हाथ बढ़ाकर कहना, हे प्रभु मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप कृपा करके दर्शन दीजिए, तब मैं तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा। यह सुनकर उनकी तुरंत नींद खुल गई। स्वप्न में ये सब चल रहा है। सुबह होने पर श्रील महाराज ने दौड़ दौड़ कर वहां जाकर नदी में स्नान करके ऐसा ही किया। ठीक कथा के अनुसार श्रील भगवान अति सुंदर श्री विग्रह के रूप में श्रील महाराज जी के हाथों पर प्रकट हो गए। उनको लाकर बेलगाछिया श्री मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित करके नित्य सेवा प्रकाश की। श्रील महाराज जी अपने हाथों से पूजा अर्चन आदि सेवा करते थे। जो विग्रह की अर्चन सेवा जो है वो स्वयं करते थे। 2 साल बाद श्रील प्रभुपाद से हरिनाम लिए हुए ढाका विक्रमपुर निवासी श्री श्याम चरण किसी कारणवश कोलकाता पहुंचकर वहां आए महाराज जी के मठ मंदिर में।
श्रील प्रभुपाद के संबंध से फिर दोनों की बातचीत हुई। अच्छा, तो गुरु भ्राता निकले दोनों। उस समय श्रील प्रभुपाद ने अंतर्ध्यान लीला कर ली थी। उसी दिन से श्री श्यामचरण अपने घर नहीं ले गए, वापस गृहस्थ में नहीं गए घर पर। श्रील महाराज जी के पास दीक्षा ग्रहण कर उनके साथ रहने लगे। दीक्षा के पश्चात इनका नाम हुआ श्री श्यामदास ब्रह्मचारी। श्री महाराज जी अपने गुरु भ्राता को जो आए उनके पास, तो उनकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। उनको थोड़ा दायित्व दिया उन्होंने सेवा का, थोड़े निश्चिंत हुए। और इसके बाद स्वयं अनेक अनेक स्थानों पर प्रचार कार्य में जाने लगे। और अनेक स्थानों पर भगवान के उन्होंने मठ मंदिर और विग्रह सेवाएं प्रकाश की। चलिए, इससे आगे हम इसी चरित्र को कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।